हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने आंसर की से अपना रो स्कोर मिलाया है, तब से आप लोग के मन में एक ही सवाल चल रही है, आखिर सेफ स्कोर क्या रह सकती है, कितना कट ऑफ जा सकती है, किस सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ रहने वाले रहेंगे, इंटरव्यू की तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो तमाम तरीके से जितने भी आप सभी के मन में डाउट चल रही है, सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो, डीवी के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मेरे पास अभी डाटा है, लगभग अच्छे खासा कैंडिडेट का डाटा है, तो आप उस पर बिलीव कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल इसमें 9,981 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म कितने अप्लाई किए गए? तो लगभग इसके लिए 1,10,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे। जो प्रेजेंट एप्लीकेंट हुए थे, यानी कि जो ऐसे एप्लीकेंट है जो एग्जाम देने पहुंचे थे सेंटर पर, वो लगभग 83,647 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट थे। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 18 और 19 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था, और आंसर की 22 अप्रैल को जारी की गई थी। लगभग तीसरे या चौथे दिन आपका आंसर की जारी कर दी गई थी। वहीं बात करेंगे एग्जाम लेवल को लेकर, तो एग्जाम लेवल का मॉडरेट टू हार्ड पूछी गई थी। या बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि यह हार्ड पूछी गई थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट मॉडरेट बताए जा रहे हैं। हालांकि जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ एग्जाम लेवल हार्ड, यह आंसर के आने के बाद की डाटा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब बात की कि आपके पास कितने लोग का डाटा, आप सभी के मन में यहाँ डाउट चल रहे हैं। तो मेरे पास लगभग 30,442 लोगों का अभी तक मेरे पास डाटा है। इसी डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे आंसर की अपडेट को लेकर। तो आंसर क्या आप सभी को पता है, 22 से 28 अप्रैल तक आपका आंसर की था, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। 22 से 28 तक अपना आंसर की देख सकते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, यही आपका थे। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर कितना बोनस अंक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एग्जाम 2 दिन चला था, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चली थी। तो इसके रिगार्डिंग हम ये भी बात करेंगे कि इस बार बोनस अंक कितना देखने को मिल सकती है, कौन कौन से प्रश्न पर इस बार सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज करी गई, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज पोस्ट क्या थे। ठीक है, तो हिंदी में 80 पद, इंग्लिश में 62 पद, सोशियोलॉजी की बात करें तो 42 पद, ज्योग्राफी 47, पॉलिटिक्स साइंस 44, इकोनॉमिक्स 60, बीएड 75, केमिस्ट्री 70, फिजिक्स 47, जूलॉजी 33, कॉमर्स 49, मैथमेटिक्स 24, बॉटनी 48, मिलिट्री साइंस 21, साइकोलॉजी 17, एजुकेशन 25, संस्कृत 43, संस्कृत 2, स्टैटिक्स 2, हिस्ट्री 25, एंशियंट हिस्ट्री 19, और बात किया जाए एग्री इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो 3, और लॉ की बात की तो 8 पद इसमें शामिल है। आई होप ये आपको डाटा समझ में आ चुकी है। कहीं भी आपको डाउट लगे या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विद इन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। आगे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर को लेकर। इसमें 3 पद दिए थे, उर्दू में 8 पद, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइविंग की बात करें तो 5 पद, म्यूजिक सितार 4 पद, फिजिकल एजुकेशन 3 पद, म्यूजिक ज्ञान 10, होम साइंस 10, म्यूजिक तबला 3, फिलोसफी की बात किया जाए तो 10, ड्राइंग 9, एशियन कल्चर 1, और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 4 पद इसमें शामिल है। आगे बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। तो देखिए इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका जीएस की बात किया जाए क्वेश्चन तो 30, और 70 क्वेश्चन संबंधित विषय, यानी कि जो भी आप विषय चूज किए हो, जिस भी विषय से आप एग्जाम दिए, तो बहुत सारे विषय सभी कैंडिडेट का विषय अलग अलग होते हैं। कुल इसमें 200 अंक थे, जिसमें 60 पद जीएस के लिए, और 140 अंक जो है वो आपके मनपसंद विषय का। जीएस का स्तर ठीक ठाक रहा, 18 से 24 ऐसे प्रश्न थे जो हल करने लायक थे 30 में से, बाकी कुछ हार्ड भी देखे गए थे। बाकी बात किया जाए जो आपके संबंधित विषय सब्जेक्ट से, तो इसमें 70 क्वेश्चन में से लगभग बात किया जाए कि 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो एवरेज बच्चे बना रहे थे, लेकिन तो 30 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें काफी टाइम लग रहा था, टाइम टेकन सवाल थे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट पीछे भी हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो आप सभी को पता है सबसे पहले आपने रिटन एग्जाम दिया, उसके बाद सेकंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, और थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनने वाली रहेगी। एक एक करके आप इसको डिस्क्राइब करें ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कैंडिडेट हु क्वालिफाई, यानी कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, रिटन एग्जाम कट ऑफ आर द शॉर्टलिस्टेड टू फेस पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि वाया वॉइस कैरिंग 30 मार्क्स। इसके लिए आपको 30 मार्क्स निर्धारित है, जो आपको दे दिया गया। द पैनल वैल्यूएट द कैंडिडेट सब्जेक्ट
एक्सपर्टीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ओरिएंटेशन, ओवरऑल पर्सनैलिटी। यानी कि आपके कहने का मतलब जिस भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके सवाल पूछ जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं। पढ़ने पढ़ाने के तरीके आपसे पूछे जाएंगे, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएंगी, रिसर्च किया करवाई जाएगी, एप्टीट्यूड की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आफ्टर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद अगले बार जो भी नेक्स्ट स्टेप हो गए, तो द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल एकेडमिक क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट फॉर फाइनल रिव्यू बिफोर रिक्वायरमेंट ऑफर आर मेड। यानी कहने का यह मतलब है कि आप जब भी इंटरव्यू दे दोगे, यानी कि उसी दिन नहीं, उसके बाद अगले दिन आप बुलाए जाएंगे, 4 दिन 4 दिन हो या 5 दिन हो या 1 महीने बाद, जब भी बुलाए जाएंगे उस पर आपको जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है उसको आपको दिखाने होंगे। उसको वो भी वही दिखाने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं एक्स्ट्रा नहीं दिखाना, ज़्यादा नहीं दिखाना है, कम भी नहीं दिखाना है। जो भी लेकर जाना है आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, आपको ये ध्यान देने वाला आता है। बाकी फाइनल लिस्ट आपको तैयार कितने पर किए जाएंगे, तो 230 टोटल मार्क्स में से आपको तैयार किए जाते हैं। 200 आपके हो गए रिटन से और 30 मार्क्स आपका वाइवा से, टोटल 230 मार्क्स पर आपका फाइनलिस्ट बनने वाला है। यानी कि जो भी कट ऑफ तैयार होंगे 230 मार्क्स से कट ऑफ तैयार होंगे। तत्कालीन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 200 मार्क्स का, क्योंकि अभी 30 मार्क्स अभी इंटरव्यू नहीं हुए, तो उसके रिगार्डिंग हम कंसीडर नहीं करेंगे उसका मार्क्स। शिफ्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल के बाद किया था पहले शिफ्ट का मॉडरेट, जबकि दूसरी शिफ्ट आपका हार्ड पूछी गई थी। 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट मध्यम से कठिन यानी कि मॉडरेट टू हार्ड रही, खास करके करंट अफेयर की वजह से, और जबकि दूसरी शिफ्ट आपको इजी देखने को मिली। देखिए सभी का इसमें ओपिनियन अलग अलग हो सकता है शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी लगता है कि शिफ्ट काफी हार्ड थी, बहुत सारे को भी लगता है शिफ्ट मॉडरेट है, बहुत सारे को लगता है कि शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड है। लेकिन मैं आपको जो भी डाटा बता रहा हूँ वो लगभग आंसर के आने के बाद का सारा मैं आपको डाटा बता रहा हूँ तो वो सही है। आगे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कट ऑफ एनालिसिस को लेकर। सबसे पहले हिंदी की बात करें, एक एक करके मैंने सारा सब्जेक्ट को कंसीडर किया है, तो एक एक करके आप सब कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य की बात किया तो जनरल 160 से 70 के अप्रोक्स में अंक, और ईडब्ल्यूएस 140 से 55 के अप्रोक्स में, ओबीसी 145 से 60, एससी 120 से 30, एसटी 115 से 20। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर देखिए एग्जाम अच्छे से होता है, पेपर लीक वगैरह नहीं, सॉरी पेपर लीक बोल रहा हूँ, अगर पेपर बिकते नहीं है तो इतना से ज़्यादा कट ऑफ आपको नहीं जाने वाली है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे यूपी में काफ़ी सारे एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहे हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, होम गार्ड का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं यूपी में। तो आप ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर पेपर नहीं बिकते हैं, पेपर अच्छे से होते हैं या आप एग्जाम आपके रिजल्ट अच्छे से आते हैं, तो ऐसा ही आपका रहने वाला, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि इसका एग्जाम हो चुका है, तो बात होती है तो पेपर बिकने की, या बात करें तो रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट बिक जाती है। कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 30 लाख में यहाँ तक रिजल्ट खरीद लेते हैं, और जो इसके असली हकदार होते हैं वह इनसे वंचित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स को लेकर, तो जनरल 120 से 30, ईडब्ल्यूएस 110 से 20, ओबीसी 115 से 20, एससी 90 से 100 और एसटी 75 से 90 के अप्रोक्स में। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश 62 पद है, जिसमें जनरल 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यूएस 128 से 35, एससी एसटी 110 से 20 के अप्रोक्स में। सोशियोलॉजी की बात किया जाए तो 115 155 से 65 जनरल के लिए, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यूएस 140 से 55, एससी एसटी के लिए 130 से 40। वहीं बात की जाए इकोनॉमिक्स को लेकर, जिसमें 60 पद है, इसमें आपको जनरल 140 से 45, ओबीसी 135 से 42, ईडब्ल्यूएस 132 से 40, एससी एसटी की बात करें 115 से 25 के अप्रोक्स में। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आप और एससी दोनों को मैं एक ही बार में कंसीडर कर दिया हूं, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो सके। वहीं बात करेंगे सबसे पहले जनरल को लेकर तो 155 से 65, ओबीसी 150 से 58, ईडब्ल्यूएस 148 से 55, एससी एसटी अब 135 से 45 के अप्रोक्स में। वहीं बात करेंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी हो, या कोई अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए काफ़ी बुक अच्छे होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम में मदद करेगी। वह चाहे वो पॉकेट जीके खान सर का हो, या रेलवे का मैथ का आदित्य रंजन सर का हो, या एसएससी मैथ आदित्य रंजन सर का हो, फॉर्मूला बुक हो, सामान्य ज्ञान हो, या ब्लैक बुक हो, कोई भी टीचर का बुक मैं जो आपको कंसिडर करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता भी रहा हूँ। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी करते हो, अगले बार एग्जाम यूपी पुलिस की है अगले महीने में, अगर आप वो भी कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेलवे की मैथ और वार्षिकी की जो आपकी करंट अफेयर होती है, चाहे वह एडिटोरियल की
हो या स्पीडिश हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है दोनों किताब, तो आप चाहे कंसिडर कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी को लेकर, तो 47 पद इसमें है। जनरल के लिए 155 से 60, ओबीसी 145 से 52, ईडब्ल्यूएस 142 से 55 और एससी एसटी के लिए 125 से 35 के अप्रोक्स में। कॉमर्स की बात किया जाए तो ई जनरल 125 से 35, ईडब्ल्यूएस 115 से 25, ओबीसी 120 से 25, एससी और 105 से 100 से 105, एसटी 90 से 95 के अप्रोक्स में। साइकोलॉजी की बात करेंगे, इसमें 17 पद है और जनरल का 145 से 55, ओबीसी 138 से 45, ईडब्ल्यूएस 135 से 42, एससी एसटी 120 से 130 के अप्रोक्स में। जियोलॉजी की बात करेंगे तो जनरल के लिए 145 से 55, ओबीसी 140 से 48, ईडब्ल्यूएस से 138 से 145, एससी एसटी की बात करेंगे 120 से 130 के अप्रोक्स में। आगे बात करेंगे बॉटनी को लेकर, तो इसमें टोटल 48 पद है। ओबीसी 135 से जनरल 135 से 45, ओबीसी 130 से 38, ईडब्ल्यूएस 128 135, एससी एसटी 110 से 120 के अप्रोक्स में। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री 70 पद इसमें है। और अगर बात करेंगे इसके कट ऑफ को लेकर, तो जनरल की बात किया जाए तो 130 से 40, ओबीसी 125 से 132, ईडब्ल्यूएस 122 से 30, एससी एसटी की बात करें 110 से 115 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री संस्कृत को लेकर, तो संस्कृत में बात करेंगे तो 160 से 70 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 155 से 62, ईडब्ल्यूएस 155 152 से 60, एससी एसटी 135 से 45 के अप्रोक्स में। फिजिक्स की बात करेंगे तो 125 से 35, ओबीसी 120 से 28, ईडब्ल्यूएस 118 से 25, एससी एसटी 100 से 110 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अभी जो भी बच गया होगा, कोई भी सब्जेक्ट बच गए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, वहाँ जवाब का विदिन सेकंड प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपको क्या क्या पूछना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, प्लस आप मेल हो या फीमेल, आपका कैटेगरी क्या है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, वहाँ जब आपको विदिन सेकंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर कमेंट डिसेबल दिख रहा है तो कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे और कोई भी सवाल हमसे पूछ पाओगे, क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है कमेंट को लेकर, तो इसीलिए अब कमेंट ऑटोमेटिक ऑफ कर दिए यूट्यूब ने कमेंट ऑफ कर दिए, तो उसके लिए आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। आप हाइप देख लेंगे, जैसे आप कमेंट में हाइप प्रेस करते हो वैसे आपको कमेंट इनेबल हो जाएंगे और कमेंट आप कर सकते हो। बात रही रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।